ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों, अब सच और झूठ के बीच साफ रेखा खींचने का समय आ गया है। अब वो घड़ी आ गई है जब दूध का दूध और पानी का पानी होना ही है। सरकार की ओर से कहा गया था कि होली की छुट्टियों की वजह से बैंक बंद है, इसलिए भुगतान संभव नहीं हो पा रहा। लेकिन आज तारीख मार्च है और त्योहार की छुट्टियां समाप्त हो चुकी हैं। अब सवाल यह है कि माननीय मोदी जी अब अगला कारण क्या बताया जाएगा। अब तो सरकारी कार्यालय भी खुल चुके हैं और बैंक भी सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। ऐसे में हमारा 7,500 प्लस डीए और 11 साल का लंबित एरियर आखिर कहां अटका हुआ है। कमांडर अशोक रावत जी ने सरकार को जो अंतिम अवसर दिया था, उसकी तय समय सीमा अब समाप्त हो चुकी है और आज सुबह से ही अशोक रावत जी अपनी टीम के साथ दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। जिस तरह राफेल की रफ्तार का उदाहरण दिया जाता है, उसी तेजी से जिन काली फाइलों के खुलने की बात कही जा रही थी, अब उनका पिटारा खुलने के बिल्कुल करीब बताया जा रहा है। यदि आने वाले कुछ घंटों के भीतर पेंशनर्स के मोबाइल फोन पर बैंक का मैसेज नहीं पहुंचा, तो यह समझ लिया जाएगा कि सरकार ने खुद अपने लिए संकट का दिन तय कर लिया है। छुट्टियों के दौरान बड़े उद्योगपतियों की फैक्ट्रियां चलती रहीं, उनके शेयर बाजार में बढ़ते रहे, लेकिन एक गरीब पेंशनर के घर की रसोई में अंधेरा बना रहा। सरकार ने कहा था कि केवल छुट्टियों के कारण भुगतान रुका है। अब जब छुट्टियां समाप्त हो चुकी हैं, तो फिर कौन सा सर्वर बंद है? ये मामला अब छिपा रहने वाला नहीं है, क्योंकि 2015 से लेकर 2026 तक के पैसे का हिसाब आखिर किस तिजोरी में बंद है, इसका जवाब जनता मांगने वाली है। सरकार को चेतावनी दी जा रही है कि अब ना कोई अपील होगी और ना कोई दलील। अगर आज शाम तक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, तो कल का सूरज एक बड़े आंदोलन की शुरुआत के साथ होगा। पहले भी कहा गया था कि हालात खून की होली तक पहुंच सकते हैं और अब लोग सड़कों पर उतरने की तैयारी में हैं। इसे बुजुर्गों की अंतिम चेतावनी कहा जा रहा है। छुट्टियां समाप्त हो चुकी हैं और अब नारों और जुमलों का समय भी खत्म हो चुका है। या तो आज ही भुगतान किया जाए या फिर 2026 में सत्ता से विदाई के लिए तैयार रहा जाए। दिल्ली की सत्ता में बैठे लोगों को यह संदेश दिया जा रहा है कि जिस तेजी से पूरे देश में गुस्सा फैल रहा है, उसे अब छुट्टियों का बहाना रोक नहीं पाएगा। बैंक खुल चुके हैं, दफ्तरों की कुर्सियां भर चुकी हैं और फाइलों पर काम शुरू हो चुका है। ऐसे में सवाल है कि अब अगला कारण क्या बताया जाएगा और कौन सा सर्वर डाउन बताया जाएगा। ईपीएस 95 पेंशनर्स को 7500 प्लस डीए और 2015 से 2026 तक का लाखों रुपए का एरियर उनके बैंक खातों में दिखाई देना चाहिए। छुट्टियों के कारण बुजुर्गों की थाली खाली रही, लेकिन अब धैर्य समाप्त हो चुका है। अशोक रावत जी का दिया हुआ अंतिम अवसर बीत चुका है और अब राफेल के शोर की तरह उन काली फाइलों के खुलने की बात कही जा रही है, जिनमें कथित रूप से उन उद्योगपतियों के नाम दर्ज बताए जा रहे हैं जिन्हें पेंशनर्स के अधिकार का पैसा दिया गया। चेतावनी ये भी दी गई है कि यदि आज सूरज ढलने से पहले सरकारी आदेश जारी नहीं हुआ, तो अशोक रावत जी वो जानकारी सार्वजनिक कर देंगे जिससे सत्ता हिल सकती है। ये कहा जा रहा है कि सरकार ने सोचा था छुट्टियों का बहाना देकर लोगों का गुस्सा शांत हो जाएगा, लेकिन ये वही बुजुर्ग हैं जिन्होंने देश को खड़ा करने में अपनी मेहनत लगाई है। इसलिए कहा जा रहा है कि अब छुट्टियां खत्म और कार्रवाई शुरू। अगर आज शाम तक खातों में पैसा नहीं पहुंचा, तो कल से सड़कों पर लठमार होली जैसी स्थिति दिखाई दे सकती है। चक्का जाम होगा, रेल पटरियों पर विरोध होगा और मंत्रालयों के बाहर घेराव होगा। मांग साफ है कि सम्मान के साथ अधिकार दिया जाए। कैलेंडर देखिए, 6 मार्च आ चुकी है, बैंक और दफ्तर खुल चुके हैं, मंत्री फिर से फाइलों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। तो 7,500 प्लस डीए वाली फाइल आखिर कहां दब गई है? छुट्टियों के कारण सिस्टम बंद होने की बात कही गई थी, आज सिस्टम चालू है, तो फिर यह पैसा कहां अटका है? इसी बीच एक रिपोर्ट का भी जिक्र किया जा रहा है, जिसमें बताया गया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत 446 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन आरोप है कि उनमें से 352 करोड़ रुपए पोस्टर और विज्ञापनों पर खर्च हो गए, यानी लगभग 80% राशि प्रचार में चली गई। सवाल उठाया जा रहा है कि जब विज्ञापन के लिए 352 करोड़ रुपए हो सकते हैं, तो पेंशनर्स को 7,500 प्लस डीए देने के लिए फंड क्यों नहीं है? कहा जा रहा है कि जिस पैसे से पेंशन बढ़ सकती थी या 2015 से 2026 तक का एरियर चुकाया जा सकता था, उसी से दीवारों पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। अशोक रावत जी ने बैठक में यही सवाल उठाया कि यदि प्रचार के लिए करोड़ों उपलब्ध हैं, तो पेंशन के लिए खजाना खाली क्यों बताया जाता है? ये भी कहा जा रहा है कि देश को विज्ञापन नहीं बल्कि अधिकार चाहिए, फोटो वाली सरकार नहीं बल्कि रोटी वाली पेंशन चाहिए। आज 446 करोड़ का हिसाब सामने आ गया है और अब ईपीएस 95 फंड के बाकी पैसों का हिसाब मांगा जा रहा है। चेतावनी दी गई है कि अगर आज शाम तक लाखों का एरियर खातों में नहीं पहुंचा, तो बड़े खुलासे किए जाएंगे। पोस्टरों पर 352 करोड़ रुपए खर्च करने का आरोप लगाते हुए कहा जा रहा है कि अगर व्यवस्था नहीं बदली, तो सड़कों पर बड़ा आंदोलन होगा और तब तक जारी रहेगा जब तक 11 साल का पूरा हिसाब बराबर नहीं हो जाता।
संदेश साफ बताया जा रहा है कि या तो आज ही भुगतान हो या फिर बड़े स्तर का आंदोलन देखने को मिल सकता है। इसलिए समर्थकों से कहा जा रहा है कि इस जानकारी को तेजी से हर गांव, हर गली और हर जगह तक पहुंचाया जाए, ताकि 7 मार्च की शाम को निर्णायक बताया जा सके और लोग अपनी आवाज दर्ज कराएं कि छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं और अब भुगतान किया है।